अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट उफेरा फैज़ और हम मौजूद हैं रिवायतों, फ़नून और ख्वाबों के शहर लाहौर में, जिसके कल्ब में एक खामोश मुअर्रिख सदियों का सफ़र समेटे खड़ा है, लाहौर म्यूज़ियम। यहाँ वक्त की तहों में दफन कहानियाँ हाल के आईनों में दिखाई देते हैं। हर राहदारी से तारीख की सांसें सुनाई देती हैं और माजी की सदाएं गूंजती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो गैलरी जो हमें एक नए सफ़र के सिमत ले जाती है, जो फिक्री बेदारी से शुरू हुआ। तो आइए चलते हैं उस गैलरी के जानिब, जहां पाकिस्तान का ख्वाब और उसकी जिद्दोजहद सब एक नज़र में दिखाई देते हैं। ये है लाहौर म्यूजियम की तहरीके पाकिस्तान गैलरी, एक ऐसी टाइमलाइन जो बड़े सगीर के मुसलमानों की तवील जिद्दोजहद, कुर्बानियों और ख्वाबों की गवाह है। यहाँ वो सदाएं महफूज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी। और आज खुशकिस्मती से मेरे साथ इफ़्फ़त अजीम साहिबा मौजूद हैं, इंचार्ज हैं तहरीके पाकिस्तान गैलरी लाहौर म्यूजियम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ तहरीके पाकिस्तान गैलरी लाहौर म्यूजियम की, तो क्या कहेंगी आप? देखें, ये गैलरी सन 1974 में इसका क़याम अमल में आया और इस गैलरी का जो मकसद है वो नई नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की दास्तान बतानी थी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमान इस खित्ते के अपने दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ बहुत अरसा से, हज़ार साल से रह रहे थे। तो वो कौन सी वजूहात थी जिसके लिए पाकिस्तान को बनाना एक नागुज़ीर था। इसलिए हमने 1757 से लेके सन 1947 तक के जो एक्टिव 200 इयर्स की मुस्लिम स्ट्रगल है, जिसमें बहुत सारे रीजनल जो आपके मुस्लिम रीजन्स थे, वहाँ में जो डिफरेंट सिविल मूवमेंट्स थी या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थी, उनको कवर किया। सबसे पहले तो हम इसमें आगाज़ करते हैं इसका जंग प्लासी से 1757 की, और फिर सिराजुद्दौला की जो ब्रिटिश के साथ जंग थी, क्योंकि मुग़ल्स ने बंगाल की दीवानी जो सिविल राइट्स थे, जिसमें वो फाइनेंस इकट्ठा कर सकते थे, वो मुग़ल्स ने ब्रिटिश को दी, जिसके ख़िलाफ़ थे नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन उनको उसमें शिकस्त हुई। तो इसके साथ साथ मैसूर से हमें टीपू सुल्तान मिलते हैं, जिन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को सेव करने की कोशिश की। और फिर इसके साथ ये हमें बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक है, और आपके मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में सैयद अहमद शहीद की स्ट्रगल है। और फिर 1857 में हमें, जिसको अंग्रेज़ तो म्यूटनी कहता है लेकिन हम जंग आज़ादी कह रहे हैं, उसके सारे जो अरकान है उसकी तस्वीरें मिलती हैं। लाहौर म्यूज़ियम ने जब 1974 में ये गैलरी क्रिएट की, तो उस वक्त इसको डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया, जैसे नेशनल आर्काइव्स हैं, पंजाब आर्काइव्स हैं, और फिर कॉलोनियल टाइम्स में जो यहाँ पे कैप्चर की जा रही थी इस एरिया की तस्वीर, और जो डिफरेंट मैगज़ीन्स में छपी, वहाँ से इस सारी कलेक्शन को कलेक्ट किया गया। आपने देखा होगा कि लाहौर म्यूज़ियम जो है वो कलेक्शन बेस्ड म्यूज़ियम है, लेकिन ये गैलरी सबसे डिफरेंट है। ये इसलिए डिफरेंट है कि हमने पाकिस्तान की उस तारीख को सन 1947 तक उसको ज़िंदा रखा, ताकि तालिब इल्मों के लिए इसको समझना जो है वो आसान हो सके। मैम, अभी जैसे आपने मुझे हिस्ट्री बताई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गैलरी जो इस वक्त लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद है, ये तहरीके पाकिस्तान की पहली गैलरी है? जी, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो लाहौर म्यूज़ियम की तारीख़ है, और इसके अलावा ये अखबारात में भी मौजूद है कि 8 मार्च सन 1970 को लाहौर अजायब घर में शहनशाह ईरान और साथ में जनरल याहिया खान लाहौर म्यूज़ियम जब दौरे पे आए थे, तो हमने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी को भी कुछ ही अरसा गुजरा था, और पाकिस्तान को अपना स्टेट नैरेटिव और अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में दुनिया को बताना था, इसलिए कुछ तस्वीर हमें मिलती हैं कि जो मौजूदा कॉन्टेम्प्रेरी पेंटिंग गैलरी है, वहाँ पे इसका पहला डिस्प्ले सन 1970 में किया गया, जब 2 सरबराहाने ममलकत इसमें मौजूद थे, और तब ये डिसाइड किया गया कि लाहौर अजायब घर के अंदर एक तहरीक आज़ादी
जो पाकिस्तान की आज़ादी को कवर करे उससे रिलेटेड एक गैलरी का क़याम अमल में लाया जाए। लाहौर अजायब घर की एक्सटेंशन सन 1970 के बाद हुई, जिसमें इस गैलरी का क़याम अमल में लाया गया और इस गैलरी के लिए हमारे एक्स डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम रहमानी साहब को एजुकेशन डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे यहाँ लिया गया और उन्होंने 2 साल की अनथक मेहनत के बाद इस गैलरी को इस्टेब्लिश किया और इसके बाद ये गैलरी लाहौर म्यूज़ियम की एक पायलट प्रोजेक्ट थी जिसको नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन ने भी इसको रिक्रिएट किया और अभी तक भी अगर आप देखें तो लाहौर म्यूज़ियम की ये जो गैलरी है, बहुत सारे आपको वो चाहे कॉलेजेस अपनी हिस्ट्री को कर रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं तो आपको इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स की हिस्ट्री मिलती है, उन्होंने वहाँ पे गैलरी बनाई है। इसी तरह से आर्मी म्यूज़ियम में भी अगर आप पाकिस्तान मूवमेंट को देखेंगे तो लाहौर म्यूज़ियम से बहुत सारी चीज़ें ली गई और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान की 17वीं सालगिरह थी तो उस वक्त डॉन न्यूज़पेपर ने अगस्त के महीने में डिफरेंट तस्वीर और उन पर तबसरा किया था, वो भी लाहौर म्यूज़ियम ही की कलेक्शन थी जिस पे लिखा गया। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। तो अब आपको लेकर चलते हैं तहरीक पाकिस्तान गैलरी की इस टाइमलाइन का विजिट कराते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने इस वतन को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का ये सफ़र सिर्फ एक जुग्राफियाई जिद्दोजहद नहीं बल्कि एक फ़िक्री इनकलाब भी था, जिसकी बुनियाद रखी एक मुफक्किर, माहिर तालीम और मुखलिस रहनुमा ने, सर सैयद अहमद खान। की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जब पस्ती, मायूसी और तन्हाई में डूबे थे, उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने इल्म की शम्मा जलाई। उन्होंने तहरीक अलीगढ़ की सूरत में मुसलमानों में तालीमी और फिक्री बेदारी की बुनियाद रखी। उनका पैगाम था, तालीम हासिल करो, जानो, समझो, अपनी पहचान खुद तराशो। बाद में यही फिक्र एक अलग कौम में बदल गई जिसने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। शायर ने ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसमें बड़े सगीर के मुसलमान एक अलग रियासत में सुख का सांस लेते हैं। यह ख्वाब था डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। उन्होंने 1930 में इलाहाबाद के इजलास में पहली बार अलग मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया। ख्वाब सिर्फ एक तस्वुर नहीं था बल्कि दावत अमल था, जिसने नौजवानों को बेदार किया, सोच को एक नई जिला बख्शी और कौम को एक नई राह की तरफ गामजन किया। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। उनके अल्फाज में एक नई दुनिया, एक नया निज़ाम और एक नई रूह थी। एक शख्सियत मैदान में उतरी जिसने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद की जिद्दोजहद महज तकरीरों तक महदूद न थी बल्कि एक मुसलसल तहरीक, मज़ाकरात और असूलों पर डट जाने वाली क़यादत की मिसाल थी।
1937 से 1947 तक हर रोज हर फैसले में वो एक नया संगे मील तय करते। वाइसराय हिंद से मुलाकात हो या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास, कायद के अल्फाज हक, इंसाफ और इस्तकामत का मजहर थे। कायद-ए-आज़म के साथ एक हस्ती जो हर कदम पर शाना बशाना मौजूद रही। वो ना सिर्फ उनकी बहन थी बल्कि पूरी कौम की मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान में ख़वातीन की शमूलियत को मौसर बनाया। तहरीके पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन ने भी नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। ये वो दौर था जब न सिर्फ उन्होंने घर संभाला बल्कि तहरीक की क़यादत भी की। फातिमा सुगरा जैसी बहादुर ख़वातीन ने पाकिस्तान का परचम जलसों में लहराया, अपनी चुप को आवाज़ और अपने आंचल को परचम बनाया। अगस्त 1947 जब पाकिस्तान का सूरज तलू हुआ, हजारों खानदानों ने अपने घर, अपनी जमीन, अपने प्यारे और अपने रिश्ते खो दिए। इस गैलरी में लगी ये तस्वीरें हिजरत की वो खामोश गवाहियां हैं जो दिल को चीर देती हैं। लाहौर म्यूजियम की ये गैलरी हमें सिर्फ माजी की दास्तान नहीं सुनाती, बल्कि हमें ये याद दिलाती है सर सैयद के फिक्र, इलामा इकबाल का ख्वाब, कायद की क़यादत, फातिमा जिन्ना की हिम्मत और साथ साथ हज़ारों माँओं, बहनों, बेटियों और तलबा का हौसला। आइए हम सब भी मिलकर अहद करें कि इस मुल्क की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।